आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते कई सालों से देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और उन बड़ी बड़ी घटनाओं पर तमाम बड़े बड़े राजनेता डिबेट में हिस्सा तो बने पर अपनी सरकार को डिफेंड करते हुए। पर जिस तरह से मुंबई के पालघर में दो साधुओं की हत्या की गई बेरहमी से उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए और सवाल खड़े करने वाले कोई और नहीं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है जो इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल निकालने लगा। तो तमाम लोगों ने भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए ये बताने की कोशिश की कि इस हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हाथ है। लगातार जब ये सांप्रदायिक रंग घोलने की कोशिश की तो तुरंत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि आग ना लगाएं, इसे सांप्रदायिक ना बनाएं और जो भी ये सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। 110 से ज्यादा लोगों की सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के नाम पर महाराष्ट्र में गिरफ्तारी कर दी गई है और हमें दूसरी सरकारें ना बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद ये शांत नहीं हुआ। देश के बड़े बड़े दिग्गज राजनेता पालघर की घटना पर बोलते हुए नजर आए जो और तमाम मुद्दों पर खामोश रहते हैं। उनमें से एक नाम है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन का। शहनवाज हुसैन का पालघर की घटना पर बयान आया है और एक बार पालघर की घटना पर शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिए। देखिए, महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह दो साधु की और उनके ड्राइवर की हत्या हुई है इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ये सब समाज इस तरह की इजाजत नहीं दे सकता। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये मॉब लिंचिंग भारत के ऊपर एक बदनुमा दाग है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए कि कौन लोग थे, क्यों साजिश हुई। इस तरह से पुलिस की मौजूदगी में उन लोगों की हत्या हुई, ये इस तरह की पहली घटना है जहां पुलिस मौजूद है और भीड़ ने दो साधु की हत्या कर दी, उनके ड्राइवर की हत्या कर दी। इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन सब लोगों को आवाज बुलंद करनी चाहिए जो पहले मोमबत्ती लेकर घूमते थे, आज वो खामोश क्यों हैं। उनको भी इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। सब समाज मॉब लिंचिंग की इजाजत नहीं दे सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं अनेक बार मॉब लिंचिंग जैसी घटना की निंदा की है और मैं मानता हूं कि ये जो हत्या महाराष्ट्र के पालघर में हुई है इसकी घोर निंदा पूरे देश को करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन जो हैं वो पालघर की घटना पर अचानक से सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए और वो सक्रिय क्यों हुए ये भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जब तक इनकी सरकार रही जितनी भी हिंसाएं हुई वो सब नजरअंदाज कर दी गई और नजरअंदाज छोड़ दीजिए। जिस मातृभूमि के ये सपूत कहलाते हैं बिहार में इतनी बड़ी बड़ी मॉब लिंचिंग हुई तब ये खामोश रहे। अखलाक से लेकर के तबरेज अंसारी तक और तबरेज अंसारी से लेकर अब साधुओं की घटना पर आकर के शहनवाज हुसैन को होश आया है कि उन्हें इस पर बोलना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये पहले ही कई मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर बोल चुके हैं। पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं अगर हमें ध्यान आता है तो सिर्फ दो घटनाएं हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज तक बयान सुना गया है। ऊना की घटना जहां दलित भाइयों को बेरहमी से पीटा गया तो देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहो, मुझे गोली मार दो। और इसके बाद तमाम एक खास समुदाय के खिलाफ कभी दाढ़ी, कभी टोपी, कभी जय श्री राम के नाम पर हिंसाएं हुई, उन्हें मारा गया, मौत के घाट उतार दिया गया। तब प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और शब्द निकला तो तब जब झारखंड में तबरेज अंसारी की बेरहमी से
चोरी के नाम पर हत्या कर दी गई। और उस हत्याकांड का जिक्र जब यूएनओ में हुआ, तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए कि कैसे बेरहमी से तबरेज अंसारी की हत्या कर दी गई। तब जाकर के देश के प्रधानमंत्री ने तबरेज अंसारी पर मुंह तो खोला, पर यह बोलते हुए कि झारखंड की सरकार को बदनाम ना करें, झारखंड को बदनाम ना करें, क्योंकि वहां चुनाव थे, वहां इनकी सरकार थी जिसे बचाने के लिए ये बोला गया। पर बोला तो क्या उनके बोलने से हिंसाएं रुक गई? देश के प्रधानमंत्री चाहें तो एक सेकंड में ये जितनी भी हिंसाएं अब तक हुई हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी। पर रही बात शहनवाज हुसैन की, जब देश के प्रधानमंत्री खामोश रह सकते हैं तो शहनवाज हुसैन से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब अलीमुद्दीन अंसारी के हत्यारों को इन्हीं के सांसद माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तब भी शहनवाज हुसैन खामोश थे। और जब साधु को मौत के घाट उतारा गया तब जाकर के इनके बयान सामने वायरल किए जा रहे हैं। आखिरकार धर्म जाति देख करके हत्यारों के खिलाफ बोलने वाले राजनेताओं की ये सियासत है, और इस सियासत से हमें और आपको बचना बहुत जरूरी है। आज हम तो कल आपकी बारी है। शुक्रिया।